गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। पिछले क्लास में हमने देखा था कि मैथ्स में क्या क्या हमको पढ़ना है। यहाँ पे है मैथ्स में अर्थमेटिक में क्या क्या पोर्शन हमारा हुआ, क्या चैप्टर आएगा जो कि जेएसएससी के लिए, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे सेंट्रल एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, केवीएस में जनरल मैथ्स आता है जा करके, या फिर अदर एग्जामिनेशन के लिए। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स होगा, यहाँ पे अर्थमेटिक में क्या टॉपिक्स होगा और हमारा यहाँ पे क्या एडवांस में क्या टॉपिक होगा। और मैंने उस समय बताया आपको कि अभी हम लोग जो है मिल करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका अर्थमेटिक का जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडवांस शुरू करेंगे। अर्थमेटिक में मैंने आपसे इंट्रोडक्शन भी दिया था परसेंटेज के बारे में, और मैं आपको बताया था कि परसेंटेज इज़ द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो परसेंटेज हमारा है ये हर एक टॉपिक में आपको यहाँ पे काम है, इसलिए इस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये आपसे मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट करते हुए तभी जो है आप मतलब एकदम मान के चलना पड़ेगा आपको कि 100% कि अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। और इसको कम से कम जितना बताएं आपको उतना मल्टीपल टाइम्स आप 5th टाइम 6th टाइम जितना टाइम्स हो सके आप उतना उसको रिवाइज कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो कंप्लीट देखिए जा करके, और इसका प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पे आज क्या है कि परसेंटेज यहाँ करेंगे। तो परसेंटेज अभी बताया आप लोगों को कि अर्थमेटिक का एक जो पोर्शन हमारा है परसेंटेज, जो कि बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पे है। यहाँ हम लोग ये देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज परसेंट। परसेंटेज हमारा यहाँ पे क्या है। तो परसेंट जैसा कि आप लोग पीछे क्लास में भी पढ़े होंगे, प्रीवियस जब आप अंडर 10th में होंगे या और भी नीचे क्लास में जब भी रहे होंगे तब परसेंट के बारे में जान रहे होंगे कि परसेंटेज यहाँ पर क्या है कि ये दो शब्द से मिलके बना हुआ है। पर प्लस सेंट, यानी पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मीन्स होता है 100, यानी परसेंट मीन्स क्या हुआ आउट ऑफ 100। इसका नोटेशन कैसे होता है, नोटेशन ये सिंबल देखिए, ये जो सिंबल आपका है ये परसेंटेज का नोटेशन होता है। या जनरली हम परसेंट के बारे में यहाँ डिफाइन करते अगर हैं तो हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं कि ए फ्रैक्शन हुज एवरी डिनोमिनेटर इज 100, यानी किसी भी नंबर में किसी भी संख्या को अगर 100 से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे तो ये हमारा यहाँ पे परसेंट का लगेगा। यहाँ पे जैसे सपोज कर लिए कि ये अगर हमारा 5% है तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 आउट ऑफ 100, यानी इसको लिखना चाहेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में तो 5 में यहाँ पे 100 होगा। एक और ध्यान में रखिएगा कि अगर परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन देना हो, निकालना हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। जबकि अगर हमारा फ्रैक्शन दिया हो और परसेंट में निकालना हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना हो। चाहे डेसिमल भी हो तो भी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ परसेंटेज हमारा बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दूसरा हमारा है कि वाई डू वी स्टडी परसेंटेज। परसेंटेज की पढ़ने की हम लोग को क्या आवश्यकता है कि वाई डू यूज ऑफ परसेंट इन आवर डेली लाइफ एंड व्हाट चेंजेज रोल्स इन आवर लाइफ। ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज की हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है जा करके, क्या परसेंटेज के आने के बाद क्या हमारे जीवन में जो है वो किसी भी तरह का रोल निभाया या किसी तरह हमारे चेंजेस किया, इफेक्ट किया या नहीं किया। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप भी जो हैं अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हुआ है, सपोज कीजिए आप झारखंड से मैट्रिक किए हुए हैं और यहाँ आपने 400 नंबर लाया, और किसी यूपी बोर्ड से भी या किसी अदर बोर्ड से, बिहार बोर्ड से भी वो भी 400 नंबर लाया जा करके, या सपोज कर लिए यूपी से लाया वो, तो आप बताइए यहाँ कि अगर आपने जैक से अगर आपने 10th में आपने यहाँ पे 400 नंबर लाया और जो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड से 10th में दूसरा भी जो है अगर वो 400 नंबर आया तो ये डिसाइड आप नहीं कर पाएंगे किसका अधिक है या कम है। तब क्या होगा, ये हमको पता करना पड़ेगा कि 400 में कितना मिलाया। तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ झारखंड में 500 में होता है, 500 में 400, और ये सपोज कर लिए कि 600 में अगर ला रहा है
तो 600 में अगर 4 ला रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये परसेंट निकालते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद इसको परसेंट निकालते हैं, और ये परसेंट हमको देता है कि ये कितना परसेंट आ रहा है और ये वाला कितना परसेंट है। तो ये परसेंटेज से हमारा क्या होता है कि हम चीज़ों को कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा अधिक हमारा है, कौन सा हमारा यहाँ पे कम है। यानी परसेंटेज के आने के बाद हम क्या करें, किसी चीज़ की हम कंपेरिजन जो हमारा है वो हम आसान कर पाते हैं। देखिए दूसरा क्या है कि कैन वी कंपेयर विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज की हेल्प से हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पे तुलनात्मक उसका अध्ययन यहाँ पे कर पाते हैं। देखिए हमेशा ध्यान देना है कि ऑलवेज रिमेंबर करना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से है जाकर के, जो कि अगर आप मान लेते हैं कि ये आप याद रखते हैं जाकर के, तो आपको एग्जाम में आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपको देखिए 5%, ये 5% का जो वैल्यू होता है 1/20 होता है। पिछले क्लास में आपको बताए थे जाकर 5% को अगर चेंज करना है तो 5/100 करेंगे आप। अगर काट पीट करके आपको आएगा 1/20, तो डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे डायरेक्ट अप्रोच में कि 5% का 1/20 है, क्योंकि एग्जाम उन्हीं का निकलता है जिनका मैक्सिमम प्रैक्टिस होता है जाकर। देखिए 5% 1/20, 10% का वैल्यू 1/10 है, 15% का 3/20 है, 20% का 1/5 होगा, 25% का 1/4 है, 30% का 3/10 होगा, 40% 2/5 होगा, 50% का 1/2 है, 60% का 3/5 होगा यहाँ पे, 75% का 3/4 होगा, 80% का 4/5 होगा, 100% 1 होगा, 200% का 2 हो जाएगा, 8 होल 1/3% का 1/12 है, 16 होल 2/3% का 1/6 है, 12 होल 1/2% का 1/8 है, 33 होल 1/3% का 1/3 है, 37 होल 1/2% 3/8 है, 62 होल 1/2% 5/8 है, 11 होल 1/9% का 1/9 है, 9 होल 1/11% का 1/11 है। और भी हम लोग देख रहे हैं, आप देखते हैं कि और जो इम्पोर्टेंट हमारा परसेंटेज है उसको याद रखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये परसेंटेज में इंक्रीज कर रहा है, सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि अगर परसेंट बोल रहा है तो एक्चुअल कोई चीज़ क्या होता है वो 100% होता है। अब उस 100% में अगर इंक्रीज करेंगे तो 100% में ऐड होगा, अगर इसके वैल्यू में डिक्रीज करते हैं तो इसमें 100 में से माइनस होगा यहाँ पे, वो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5% को हम लोग क्या लिख रहे थे, अगर 5% को हम लोग सिंपल लिख रहे थे तो 5/100 यानी 5 1 जा 5, 25 जा 100 हो जाएगा, यानी ये 1/20 होगा। अगर ये 5% इसमें इंक्रीज दिया हुआ है, ये इंक्रीज हम दिए हुए हैं यानी +5% अगर है तो 100 में 5 प्लस ऐड होगा, तो ये 105/100 यानी इसका वैल्यू कितना होगा 21/20। 15% इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, 15 इंक्रीज करेगा तो 23/20 होगा, 15% डिक्रीज कर रहा है तो 17/20 होगा यहाँ पे, यानी 100 में से क्या हुआ 15% यहाँ माइनस होगा। ये इसको आप निकाल सकते हैं यहाँ पे कि अगर 100 में 15% माइनस किए हम लोग यहाँ पे बाय में 100 किए तो ये वैल्यू कितना हो गया, परसेंट को हटा करके 1/100 चल जाएगा यहाँ पे, यानी 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज को चेंज करेंगे तो हम लोग फ्रैक्शन में ये होगा 85/100। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 17 बार में ये 20 बार में, यानी 17/20। इस प्रकार से हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो जो डिक्रीज रहेगा तो उसमें 100 में से माइनस होगा, इंक्रीज रहेगा तो 100 में ऐड होगा। तो 10% है तो इंक्रीज किया तो 11/10 है। इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर सिंपल में सपोज कीजिए कि ये 10% है, या फिर ऐसे करके लिखा हुआ है 10% ये इंक्रीज, इस तरह से सिंबल दिया हुआ है। तो सिंपली में क्या करेंगे, प्लस ऐसे रखते हैं कि 10 बाय में यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे तो 10 1 जा 10 हो जाएगा, 10 10 जा 100 होगा, यानी इसका वैल्यू कितना है +1/10 हुआ। अब ये क्या हो रहा है, इसमें से एक इंक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ सिंपली हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे कि इसका जो वैल्यू है ये हमारा क्या है कि 10 है, तब इसका वैल्यू क्या, नया वैल्यू 11 है, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हुआ 10 बाय में 11, यानी कि ये हो गया आपका न्यू वैल्यू यहाँ पे है, कि नया जो है ये है आपका ओल्ड वैल्यू यहाँ पे। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। या हम लोग लिए अभी यहाँ पे 20% लिए कि ये इंक्रीज कर रहा है, 20% इंक्रीज का मतलब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ये लिख रहे हैं यहाँ पे +20 बाय में 100 फ्रैक्शन में किए 1 बाय में 5, यानी क्या हुआ कि वैल्यू 1 इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो ओल्ड वैल्यू हमारा 5 था, न्यू को भी पहले आप रख सकते हैं, ओल्ड को बाद में, हम दिखा दे रहे हैं कि न्यू को बाद में रखे हुए, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो 5 से यहाँ पे इंक्रीज 1 किया तो 5 + 1 ये हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी ये इसका जो वैल्यू आया कितना है 5:6 आया, यानी ये ओल्ड वैल्यू हो गया, ये न्यू वैल्यू हो गया हमारा। तो ये ऐसे करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो भी है हमारा यहाँ पे है
परसेंटेज, ये सब इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे हैं कि अगर 32 केजी चावल का मूल्य 320 रुपया है तो 50 केजी चावल का मूल्य ज्ञात करें। If the price of 32 kg of rice is 320 rupees, then find the price of 50 kg of rice। अब ये क्वेश्चन में हम लोग क्या है कि यूनिटरी मेथड का अगर यूज करते हैं तो इसमें तो आपको टाइम लगेगा। अगर बेसिक अप्रोच से अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे हैं बेसिक अप्रोच में, बेसिक मेथड का अगर यूज करते हैं हम लोग हैं तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग पूरा लैंग्वेज में लिखते थे। जैसे हम लोग छोटी क्लास में जब हम लोग बनाते थे तो पूरा हम लोग को लिखने के मार्क्स मिलता था हम लोग को कि 32 केजी चावल का मूल्य 320 रुपया है तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 320/32 करेंगे तो हम लोग 50 केजी चावल का मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 320/32 गुनी 50 करते थे यहाँ पे। यहाँ अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का कंपटीशन में रहेगा, इसमें हम लोग को टाइम का बाउंडेशन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ को हम लोग बनाएंगे कैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर 32 केजी चावल का जो मूल्य है यहाँ पे आपका ये 320 रुपया है तो यहाँ पे कितना है कि 50 केजी चावल का मूल्य हमको निकालना है, 50 केजी का। अब बताइए कि ये 32 केजी जो है वो 320 का कितना टाइम्स है, तो ये यहाँ देख रहे हैं कि 10 टाइम्स है, ये इसका 10 टाइम्स। अगर ये 10 टाइम्स है तो ये भी यहाँ पे 10 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, ये यहाँ पे 500 होगा। देखिए 32 केजी का दाम कितना है, 320 रुपया है, तो 32 का कितना टाइम्स है, तो 10 टाइम्स है, तो ये भी आपका 10 टाइम्स होगा। यहाँ पे बेसिक मेथड से इसी चीज़ को अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे तो पूरा लंबा में आपको लिखना पड़ता कि यहाँ पे सिंस लिखते हैं कि 32 केजी का मूल्य जो है, 32 केजी जो चावल का मूल्य है वो कितना है, 320 रुपया है। तो 1 केजी चावल का मूल्य क्या है, तो यहाँ पे कितना होगा, 320/32। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 50 केजी चावल का निकालना है, तो 50 केजी चावल का मूल्य निकालना है तो 320/32 गुनी 50, ये 10 बार में कट जाएगा यहाँ पे, तो ये 500। ये भी आपका यहीं पर है, यहाँ सेम चीज़ है, लेकिन क्या है यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज ना लिख करके यहाँ डायरेक्ट अप्रोच में हम लोग देख रहे हैं कि 32 का 10 गुना 320 है तो 50 का भी 10 गुना यहाँ 500 है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी 500 रुपया हो जाएगा। यानी 50 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया आपका, तो ये 500 रुपीज़ हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए सेम क्वेश्चन अगर हम लोग परसेंट में, यहाँ वहाँ क्या था कि 32 के, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे कि यहाँ 32 केजी था, अगर यहाँ परसेंट ले लेते हैं तो परसेंटेज में देखते हैं कैसे यहाँ पे आंसर होगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी चीज़ 100% है तो 100% हमारा एक्चुअल होता है। यहाँ पे एक्चुअल का मतलब होता है ये वास्तविक है, ये हमारा एक्यूरेट चीज़ होता है 100% हमारा। तो यहाँ पे क्या है कि ये 32% आपका यहाँ पे है। देखिए 32% सेम उसी क्वेश्चन अप्रोच में बनाएंगे कि ये 32% का जो वैल्यू आपका है ये कितना यहाँ पे है, 320 रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कितना टाइम्स, ये आपका 10 टाइम्स है। सेम उसी प्रकार से ये हमारा अगर 50% है यहाँ पे है तो 50% का भी 10 टाइम्स अगर करेंगे यहाँ पे तो ये 500 रुपीज़ जो होगा यहाँ पे आपका, इसका 50% का वैल्यू होगा। यहाँ 100% भी अगर निकालना रहता तो यहाँ पे 100% का भी हम लोग निकाल सकते थे। 100% में भी क्या करेंगे कि उसको 100 से यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 100% का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे। तो 32% का वैल्यू आपका 320 है, यानी 1% का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 10 है। 50% का वैल्यू 50% का निकालना है क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू हमको 10 है, तो 50% का वैल्यू अगर निकालें तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो 500 रुपीज़ यहाँ पे आपका आंसर होगा। यहाँ हम लोग ध्यान देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम लोग ये देखें कि यहाँ पे जो परसेंटेज होगा, यानी ये जो परसेंटेज है यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूज दिया हुआ है। ये वैल्यू के इट्स वैल्यू जो है यहाँ पे है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी परसेंटेज जो हमारा, यानी वैल्यू अगर बढ़ेगा तो परसेंटेज भी बढ़ेगा और वाइस वर्सा भी होगा, परसेंटेज है बढ़ेगा तो वैल्यू भी आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ये आपको यहाँ पे नोट करके ध्यान में रखना है। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, अगर एक्स वाई का कितना प्रतिशत है तो हमेशा एक ध्यान में रखिएगा कि जिस शब्द के साथ का या से शब्द लगा रहे वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका आएगा। बताइए क्या है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड जो परसेंट होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका
कि ऊपर में रखेंगे यहाँ पे x, नीचे में रखेंगे यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। सिंपल में अगर इसका एग्जाम्पल एक ले हम लोग यहाँ पे, सपोज कर लिए कि 4 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे किसका बोल रहा है कि 3 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है। तो रिक्वायर्ड प्रतिशत हम लोग कैसे निकाल, परसेंटेज निकालेंगे। तो ये 4 जो हमारा ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा, क्योंकि का या से बोले आपको, का या से शब्द लास्ट में जिसके साथ लगा रहे वो डिनोमिनेटर में यहाँ लिखिएगा, अधिकतर ध्यान में रखिएगा। 3 यहाँ पर 3/4% में करना है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा। 425 4 जा क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 75%। यानी यहाँ पे क्या होगा कि 3 जो है वो 4 का 75% है, यानी 75% है यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे और रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, मिलेंगे फिर नए क्लास के साथ। जय हिंद।